अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहे हैं सिंपलीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। हमने इन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है और इनका आंसर जो है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में देना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है आपने एज इट इज उसको दोबारा लिख दिया। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। अब आपको पता है यहाँ पे बीच में प्लस है तो कोई भी साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। मैं इसकी ब्रैकेट्स खोल रही हूँ। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा, ये मैंने इसकी ब्रैकेट्स खोली है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, आयोटा वाली फॉर्म्स को एक तरफ ले जाऊंगी और सिंपल वाली को एक तरफ। जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 क्या हो गया, टोटल 5 हो गया। यहाँ से 5 माइनस जी और आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। आयोटा दोनों में था वो मैंने कॉमन ले लिया तो 5 माइनस जी जो है यहाँ बच गया इमेजिनरी पार्ट में, और रियल पार्ट में 2 प्लस 3 5 हो गया। और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उसमें हमसे पूछा था कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपके पास आंसर आना चाहिए, तो a प्लस के पूरा का पूरा बी आयोटा इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया है। हमने कुछ भी नहीं किया, प्लस था ब्रैकेट्स खोले और उसको सिंपलीफाई कर दिया। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब यहाँ पे मेरे पास बीच में प्लस है तो इसको जो है वो सिर्फ ब्रैकेट इसमें हटाएंगे, इसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस होता है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होता। तो प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब जो सिंपल वाले नंबर है उनको एक साथ कर दिया और जो इमेजिनरी वाले नंबर है वो हमने एक साथ कर दिए। तो यहाँ पे 16 में आप जब 9 को प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। इसी तरह 3 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो 3 में से जब आपने 2 निकाला तो आपके पास 1 आयोटा बच गया। ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस था तो माइनस 1 आयोटा। तो ये आपके पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 माइनस से होगा भी आप इसको लिख सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आप क्या करोगे, बीच में माइनस है तो पहले तो एज इट इज हम क्वेश्चन जो है वो अगेन लिख रहे हैं। अब चूंकि बीच में माइनस है तो अंदर वाले जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के बाद वाले ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होंगे। पहला वाला एज इट इज ही आ जाएगा। तो -7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। 7 में अब जो है रियल नंबर वाले आपने एक साइड पे कर दिए और इमेजिनरी आपने एक साइड पे कर दिए। ये दोनों रियल थे आयोटा के पेयर, उनको एक साथ लिख दिया। ये दोनों इमेजिनरी थे आयोटा वाले, इनको एक साथ लिख दिया। 9 से 7 निकाले तो 2 माइनस, अब ये देखें 3 और 2, 3 प्लस का और 2 माइनस का, तो 3 में से 2 निकाले तो 1 आ जाता है। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 1 आ गया। अब बड़ी वाली के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, +1 आयोटा जो है इसका आंसर हो जाता है। इसी तरह बेटा आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आप क्या करोगे, पहले तो मैंने क्वेश्चन ही अगेन उसको लिख दिया क्योंकि अगेन क्वेश्चन लिखने से ये मुराद है कि आपके पास 2 नंबर का जो है वो पेपर में ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में आपके पास इतना तो आपने 3-4 लाइनें तो लिखी हो ना ताकि बोर्ड पर आपको 2 नंबर दे सके। अब बाहर माइनस है, ये पहले वाला एज इट इज ही आ जाएगा आपके पास। बाहर माइनस था तो साइन चेंज, -9 माइनस माइनस +7 आयोटा। रियल नंबर एक साथ आपने लिख दिए और इमेजिनरी आपने एक साथ लिख दिए। 11 में से 9 निकाले तो जब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ गए। और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस 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 होता है। 9 में 7 को जब आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो प्लस आ गया, +16 आयोटा। तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह जब हम इसका पार्ट 5 करेंगे बेटा, तो पार्ट 5 में अगर आप देखें पहले 2 पार्ट्स में आपके पास दरमियान में प्लस आ रहा था, नेक्स्ट 2 पार्ट में आपके पास दरमियान में माइनस आ रहा था, तो माइनस के में नेक्स्ट वाली वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। अब पार्ट 5 में दरमियान में कोई साइन नहीं है, कोई नहीं है तो मतलब वहां पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो क्वेश्चन है मैंने उसको सबसे पहले एज इट इज दोबारा लिख दिया। 2 माइनस
3 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है कि आप यहाँ से फर्स्ट टर्म लोगे और नेक्स्ट फैक्टर पूरा का पूरा जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 2 माइनस 3 आयोटा के फैक्टर के साथ, फिर अगली टर्म लोगे और उसको भी नेक्स्ट फैक्टर के साथ कर दिया, प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है मैंने अब इसको खोला है, सिर्फ एक्सपेंड किया 3 को नेक्स्ट पूरे फैक्टर के साथ, फिर प्लस 4 आयोटा को नेक्स्ट पूरे फैक्टर के साथ, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा आ गया मेरे पास, और यहाँ पे 4 2 जा 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12। अब एक आयोटा ये है और एक आयोटा ये है, तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी 6, अब ये भी 9 आयोटा, ये 8 आयोटा, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस हुआ, 9 आयोटा में से 8 आयोटा निकाले तो 1 आयोटा बच गया, माइनस 12। अब ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बेटा -1 होती है, तो वो आपने लिख दी -1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 1 जा 12। अब ये दोनों रियल पार्ट है, ये प्लस का 12 है और ये 6 है, तो मैं इसमें प्लस प्लस इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस से प्लस 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 आ गया, 12 में 6 प्लस किए तो 18 माइनस 1 आयोटा। यही इसका बेटा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। ये पार्ट 5 हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 से स्टार्ट करते हैं जी बेटा। अब हमारे पास इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हमारे पास यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया, इसके बाद मैंने यहाँ से फर्स्ट नंबर लेना है 5 और नेक्स्ट पूरा फैक्टर लूंगी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। फिर ये नेक्स्ट नंबर लिया -2 आयोटा, और फिर ये नेक्स्ट पूरे फैक्टर के साथ हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 आयोटा। मैंने क्या किया, यहाँ से पहला डिजिट लिया, नेक्स्ट पूरा फैक्टर, माइनस सेकंड डिजिट लिया और फिर नेक्स्ट पूरा फैक्टर, ये उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 20 आयोटा, माइनस 3 2 जा 6 आयोटा, और 2 3 जा 6 भी आप कर सकते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा कि 3 2 जा 2 किया, 2 3 जा 6 भी बेटा वही होता है। माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8, एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, तो आयोटा का स्क्वायर 15। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 20 में 6 प्लस किए तो 26 आयोटा आ गया, और चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था तो ये मैंने माइनस ही लिख दिया। प्लस 8, अब आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, वो क्या होती है -1। 15 माइनस 26 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 8 1 जा 8। अब ये 15 ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है क्योंकि इसके साथ ये होता है, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, प्लस माइनस माइनस 15 में से जब आप 8 निकालोगे तो आपके पास बच जाएगा 7। 7 माइनस 26 आयोटा जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अब बेटा हमारे पास जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 में हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया, तो अब हम इसको डिवाइड के तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने क्या लिखा, 3 माइनस 5 आयोटा, ये डिवाइड हो रहा है 2 माइनस 4 आयोटा के साथ। अब इसको हमने डिवीजन के मेथड से सॉल्व करना है, तो डिवीजन में जब भी आपके पास इस तरह रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आप उसका क्या लेते हो, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो। कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे कि 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। आपने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट क्या होता है, ये माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 2 प्लस 4 आयोटा के साथ इसी टर्म को मल्टीप्लाई भी करोगे, और 2 प्लस 4 आयोटा के साथ इसी टर्म को जो है वो डिवाइड भी करोगे। नीचे वाले के कॉन्जुगेट के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, डिवीजन के क्वेश्चन। उसके बाद ऊपर वाले दोनों सेम एज इट इज। अब मैं ब्रैकेट्स के साथ लिखती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया। उसके बाद जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में दो चीजों को मल्टीप्लाई करते आए हैं, ये ऊपर भी दो फैक्टर्स हैं, हमने इनको वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ से 3 लूंगी और नेक्स्ट वाला पूरा फैक्टर 2 प्लस 4 आयोटा, फिर यहाँ से -5 आयोटा लूंगी और नेक्स्ट वाला पूरा फैक्टर 2 प्लस 4 आयोटा, और नीचे अगर आप नोट करें तो ये देखें 2 और 2, और यहाँ पे -4 आयोटा, यहाँ पे
4 आयोटा। अगर आप नोट करें तो a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगता है। जैसे कि मैं कहूँ इसको 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब इसकी जगह ये कहाँ से आ गया, यहाँ मैंने बता देती हूँ, ये मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। आप इसको a माइनस बी और a प्लस बी भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपके पास a और b वाली टर्म सेम होंगे और बीच में से प्लस माइनस का साइन होगा। जैसे कि देखें यहाँ पे 2 जो 2 के साथ सेम है, 4 आयोटा के साथ सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो ये फॉर्मूला में यूज कर रही हूँ। तो इसका क्या मतलब होता है कि फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर ले लें और माइनस लगा के सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर ले लें। तो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया, माइनस लगा के सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 2 6, 3 4 12 आयोटा, और यहाँ से 5 2 10 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 4 20, एक आयोटा ये है, एक आयोटा ये है, तो आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिया 4, माइनस 4 का स्क्वायर लिया 16 आयोटा का स्क्वायर। मैंने अब इनको सिंप्लीफाई किया, 3 2 6, 3 4 12 आयोटा, माइनस 5 2 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 4 20 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर, और डिवाइड के नीचे 2 का स्क्वायर लिया 4, माइनस 4 का स्क्वायर लिया 16, और ये आयोटा था तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मजीद क्या करेंगे, जैसे 6 है तो यहाँ पे मेरे पास 6 आ गया। आगे मेरे पास ये देखें, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, ये 12 है, ये 10 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा में से 10 आयोटा को माइनस करेंगे तो 2 आयोटा बचा आपके पास। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद माइनस 20 आयोटा का स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया माइनस 20 आयोटा के स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, क्योंकि मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह मैंने क्या किया, 4 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 माइनस 16। अब यहाँ पे आयोटा के स्क्वायर की जगह अगेन मैं इसकी वैल्यू लगा रही हूँ, वो है मेरे पास -1, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 1 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16 1 16, और ये मेरे पास 20 है और ये 6 है। अब ये दोनों रियल नंबर है 6 और 20, तो ये टोटल प्लस होकर 26 हो गया, प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में 4 प्लस किया तो मेरे पास 20 आ गया। अब अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा सिंपल करना चाहूँ तो मैं ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लूँ तो 2 13 सा जो है वो 26 होगा, प्लस 2 1 2, तो यहाँ से मेरे पास 2 जो है वो कॉमन आ गया। मतलब 2 के टर्म में 26 कहाँ पे आता है, 13 पे, और 2 मेरे पास बाहर कॉमन आ गया। नीचे मेरे पास 20 था, ये कटिंग होगी, 2 1 2, 2 10 20, तो अब मेरे पास आ गया 13 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10, तो ये 13 ओवर 10, इसका रियल पार्ट मैं अलग कर रही हूँ, प्लस 1 ओवर 10 आयोटा। अब यहाँ कुछ नहीं ना था आयोटा के साथ, तो 1 आ गया, तो इसका ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग-अलग लिख दिया, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए, तो ये पूरा a पार्ट हो गया और ये पूरा b पार्ट हो गया, तो a प्लस बी की फॉर्म में इसका आंसर आ गया। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बेटा अब हमारे पास इसका पार्ट 8 है, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। जिसमें हमें वो क्या कह रहा है, 5 प्लस 2 आयोटा वो डिवाइड हो रहा है 6 माइनस 3 आयोटा के साथ, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। 5 प्लस 2 आयोटा, डिवाइड का साइन लगाया, और 6 माइनस 3 आयोटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास जो है अगर वो ओवर के नीचे आ जाए तो हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट होता है जो नीचे वाला नंबर होता है उसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि आपके पास 6 प्लस 3 आयोटा, और ये डिवाइड हो जाएगा फिर 6 प्लस 3 आयोटा के साथ, ये माइनस वाला था और ये दोनों क्या हो गए प्लस वाले के साथ, ये इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपल 5 प्लस 2 आयोटा, फिर 6 प्लस 3 आयोटा, ये दोनों ब्रैकेट में आ गए, फिर 6 माइनस 3 आयोटा और 6 प्लस 3 आयोटा, ये माइनस वाला और ये प्लस। मैंने इनको सिंपल किया है कि ब्रैकेट्स में सॉल्व कर दिया है ताकि आप ब्रैकेट्स में कर दिया ताकि आपको ये इजी लगे। जिस तरह हमने पीछे सारे पार्ट किए हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम यहाँ से पहला नंबर लेंगे 5, नेक्स्ट पूरा फैक्टर 6 प्लस 3 आयोटा,
फिर नेक्स्ट नंबर लेंगे 2 आयोटा, फिर 6 प्लस 3 आयोटा। मैंने क्या किया, फर्स्ट डिजिट लिया, नेक्स्ट पूरा फैक्टर, फिर नेक्स्ट डिजिट लिया और नेक्स्ट पूरा फैक्टर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, दिस वन नेक्स्ट पूरे फैक्टर के साथ और अगेन दिस वन इस पूरे फैक्टर के साथ। इसी तरह नीचे जो है मेरे पास ये देखिए 6 माइनस 3 आयोटा, 6 प्लस 3 आयोटा, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 6 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये मेरे पास कहाँ से आया, ये मैंने बेटा फॉर्मूला लगाया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। आप इसको a माइनस b और a प्लस b भी लिख सकते हो। अब आपके पास ये क्या टर्म है, देखो a वाली टर्म सेम है 6 और 6, b वाली टर्म भी सेम है 3 आयोटा और 3 आयोटा एंड 3 आयोटा। अब इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस फॉर्मूला मैंने क्या किया है, यहाँ से 6 का उठा के स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस माइनस और फिर 3 आयोटा का उठा के स्क्वायर कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब मैं इसको मजीद सिंपलीफाई कर लूंगी, 5 6 are 30, 5 3 are 15 आयोटा प्लस 6 2 are 12 आयोटा प्लस 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 2 3 are 6 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ गया मेरे पास। 5 को 6 से क्या, 5 6 are 30, 5 3 are 15 आयोटा, 2 6 are 12 आयोटा प्लस 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 2 3 are 6 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और ये आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर। ये मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, मजीद इसको करते हैं 30 एज इट इज आ जाएगा। अब ये आयोटा वाली फॉर्म है और ये आयोटा वाली फॉर्म है, तो प्लस 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 15 में जब 12 को प्लस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 27 आयोटा, क्योंकि ये प्लस हो गए, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 9। अब आयोटा का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा -1। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू पुट की है जो कि क्या होती है -1 होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर आपके पास आ गया था 30 प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6, देखिए प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 और नीचे मेरे पास आ जाएगा 36 माइनस 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 प्लस 9 1 जा 9। अब नीचे प्लस आ गया मेरे पास, अब ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, तो 30 ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 30 में से 6 निकाले तो 24 प्लस 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 में जब आपने 9 को प्लस किया है तो ये मेरे पास आ गया 45, ठीक है बेटा। तो ये अब मैंने ऊपर से क्या किया, अगर आप ऊपर नोट करो क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, वैसे तो आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन बेटा 45 आ गया। 45 के बाद मैंने क्या किया, इसको 24 ओवर 45 अलग कर दिया और 27 ओवर 45 मैंने अलग कर दिया। अब मैंने देखना है कि ये किसी एक टेबल पे जो है वो कटिंग होती है। अगर मैं 3 के टेबल पे कटिंग करूं तो 3 8 are 24 और 3 1 are 3 और 1 इधर कैरी गया तो 3 5 are 15, तो 8 by 15 आ गया। 3 के टेबल पे कटिंग करके और यहाँ पे 3 के टेबल पे किया तो 3 9 are 27 और 3 15 are 45, तो 9 by 15 मेरे पास जो है वो आयोटा की फॉर्म में आ गया। अब अगर आप इसको देखें तो ये इवन नंबर है, ये ऑड है, अब ये नहीं कटिंग होती लेकिन ये मजीद कटिंग हो रही है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 जो है 3 3 are 9 और 3 5 are 15, तो 3 by 5 आयोटा जो है इसकी वैल्यू है और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा बेटा आप इस तरह भी कर सकते हो कि अगर आपके पास ये आ गया तो आप उसको कैलकुलेटर पे भी करके जो है वो फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। अब आज हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो है वो सॉल्व हो गए हैं, वो क्लियर हो गए हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आपके अल्लाह हाफिज।